दोस्तों ये है इक्वेटर लाइन और इसी लाइन के पैरेलल है हमारी लैटिट्यूड लाइंस, और ये है प्री मेरिडियन लाइन जो अर्थ को बीच से डिवाइड करती है, और इसी के पैरेलल जो लाइन जा रही है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। लेकिन इसी प्री मेरिडियन लाइन को हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन यूके के ग्रीनविच सिटी से होकर जाती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। और इसी लाइन को सेंटर मानकर या मैं कहूँ मानक मानकर हम इस लाइन से टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब लॉन्गिट्यूड लाइंस तो बहुत सारी दिख रही हैं, तो इसी लाइन को सेंटर क्यों माना गया? 1884 वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो लाइन ग्रीनविच जा रही है इसी को सेंटर मानकर अब से टाइम कैलकुलेट होगा। क्योंकि उस टाइम पर जब कोई ट्रेन या शिप एक जगह से दूसरी जगह जाता था तब बहुत कंफ्यूजन होती थी, और क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज आधी से ज्यादा दुनिया पर था इसीलिए उन्होंने यूके वाली लॉन्गिट्यूड लाइन को सेंटर माना और इस लाइन के बेसिस पर टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। GMT माइनस या GMT प्लस ऐसा साइन आपने टाइम जोन्स में देखा होगा। इस GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम जोन। चलिए अब देखते हैं कि ये टाइम एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं एंड हमारी अर्थ इन 24 घंटों में अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है, मतलब कि पूरी 360 डिग्री घूम जाती है, तभी तो एक चक्कर होगा। अब इसी को कैलकुलेट करें तो 24 घंटों में 360 डिग्री, तो एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करेगी। और इसे फर्दर डिवाइड करके मिनट्स में निकालें तो एक घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करो, निकल के आएगा कि 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री रोटेट करती है। यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैप पे वापस आते हैं। जो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया था, अब हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये वाली साइड हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, इसलिए इन कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से समझिएगा, ये है सन और ये है अर्थ। अब अगर हम अज्यूम करें कि इस लाइन के एग्जैक्ट बीच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी ये जो ईस्ट साइड वाली कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज ऑलरेडी 12 बजे वाला टाइम पास कर चुकी हैं, क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और सन अपनी जगह पे है। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो इन ईस्टर्न कंट्रीज में टाइम ज्यादा हो गया होगा, शाम हो गई होगी, इसलिए ईस्ट वाली साइड को प्लस से डिनोट करते हैं और वेस्टर्न वाली साइड को माइनस से डिनोट करते हैं। अब जो मैंने अभी समझाया है उसे एक छोटे से क्वेश्चन से पक्की तरह दिमाग में बिठा लेते हैं। इसमें लिखा है कि अगर ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री वेस्ट पर और 60 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम हो रहा होगा। तो हमें ये पता है कि एक घंटे में 15 डिग्री होते हैं और यहाँ 30 डिग्री पूछा है, तो 15 इंटू 2 यानी 30 डिग्री में 2 घंटे होंगे। अब क्योंकि हमसे वेस्ट में पूछा गया है तो 12 बजे में से 2 घंटे माइनस कर देंगे और हमारा टाइम आएगा 10 AM। तो सिमिलरली हम ईस्ट वाले केस में करेंगे तो 15 डिग्री में 1 घंटे मतलब 60 डिग्रीज में 4 घंटे होंगे। तो 12 बजे में हम 4 घंटे अगर ऐड कर देंगे तो शाम के 4 बज रहे होंगे इस ईस्टर्न साइड में। अब यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइम जोन के डायग्राम को देखो, ये ईस्ट वाली साइड है इसलिए टाइम जोन्स में प्लस लिखा है और वेस्ट साइड में माइनस है। टोटल 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे प्लस के इधर और 12 घंटे माइनस के इधर। ये है हमारी ग्रीनविच लाइन जो हमने सेंटर मानी थी। इस लाइन के 7.5 डिग्री राइट और 7.5 डिग्री लेफ्ट, मतलब टोटल 15 डिग्री की ये जो बेल्ट बन रही है इसी को बोलते हैं GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब इस बेल्ट के अंदर की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, ये पॉइंट या ये, इन सब का टाइम सेम रहेगा। सिमिलरली जैसे ही हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएं तो टाइम +1 हो जाएगा और 15 डिग्री जाएं तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ इस बेल्ट पे जो कंट्रीज हैं उनका टाइम सेम रहेगा। अब दोस्तों कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो GMT टाइम जोन से आधा 1 घंटे का ऊपर नीचे टाइम जोन कर लेती हैं, एक बैलेंस बनाने के लिए। मतलब ये कुछ कंट्रीज 1 आवर वाला रूल फॉलो ना करके आधा या 1 घंटा अपने टाइम जोन में ऐड कर देती हैं ताकि उनके कंट्री का टाइम जोन एडजस्ट रहे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस टाइम जोन वाले मैप को देखिए, इसमें इंडिया पहले वाले पार्ट में +5 टाइम जोन है एंड दूसरे वाले भाग में +6 टाइम जोन शो कर रहा है और दोनों ही लाइन इंडिया से होकर जा रही है। अब इंडिया चाहता तो 2 टाइम जोन बना लेता जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बना रखे हैं, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने अपना एक अलग टाइम जोन बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। इसमें इंडिया ने क्या किया कि यहाँ मिडिल में इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन खींच दी +5 और +6 के बीच में, तो ये हो गया +5:30 टाइम जोन। तो इसका मतलब है कि इस GMT पर 12 बज रहे होंगे तो पूरे इंडिया में गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 5:30 बज रहे होंगे शाम के।
अब हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच के गैप को देखें तो पूरा 2 घंटे का गैप है, और इसी बात पर नॉर्थ ईस्टर्न लोग काफी कंप्लेन करते हैं। उनकी वर्क लाइफ खराब होती है, क्योंकि अरुणाचल और असम साइड में सूरज जल्दी उग जाता है और सुबह जल्दी हो जाती है और शाम भी जल्दी हो जाती है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से देखें तो लगभग 5 बजे शाम के असम और अरुणाचल में रात हो जाती है, वहीं गुजरात में सूरज दिखता है। अब इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती 2 टाइम जोन्स बनाना, क्योंकि 1906 से पहले इंडिया 2 टाइम जोन्स फॉलो करता था। एक था बॉम्बे टाइम जोन और दूसरा था कलकत्ता टाइम जोन। तो अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत आती थी, बहुत कंफ्यूजन होती थी टाइमिंग्स को लेकर। फिर 1906 में एक ही टाइम जोन बना दिया गया, और फिर 2006 में एक रिकमेंडेशन आई कि इंडिया में फिर से 2 टाइम जोन बना दो, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। अब दोस्तों सेम तरीके से जैसे ये जीएमटी लाइन ग्रीनविच से होकर जाती है, वैसे ही हमारी ये लाइन जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और ये लाइन 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कभी ऐसा टाइम जोन का मैप आगे देखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप किसी भी कंट्री का टाइम फटाफट निकाल लोगे।